जय हिंद एवरीवन। एसएसबी इंटरव्यूज में सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली कैरी करना हर कैंडिडेट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कई बार स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और उसकी वजह से जो हार्ड अर्नड एसएसबी का अटेम्प्ट है वो आप लोग मिस कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि एसएसबी इंटरव्यूज में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, और वो कुछ ऑर्डिनरी जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमेशा कैरी करने होते हैं और इन जनरल सभी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करें, नहीं तो आप लोगों को असेसमेंट से पहले ही एसएसबीज में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के एसएसबीज में क्या सभी रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, ध्यान रखिए कि आप हर एसएसबी जानने से पहले इन्हें जरूर कवर कीजिए। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं और वो ओरिजिनल्स कैरी नहीं करते। तो ध्यान रखिए कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन जनरल आपको ओरिजिनल में कैरी करने हैं। अगर कई जगह फोटो कॉपीज की रिक्वायरमेंट होती है तो एसएसबीज में भी फैसिलिटी है कि आप फोटो कॉपीज करा सकते हैं, बट ओरिजिनल्स आपके पास रहने बहुत जरूरी है। तो इन जनरल अगर मैं आपको पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने से पहले आपको इन जनरल बता देता हूं कि आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन एंट्री के लिए जा रहे हैं तो जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहां तक के आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में होने जरूरी हैं। तो चाहे आपके पास सर्टिफिकेट्स हो या मार्कशीट्स हो, वो कैरी करना आपको जरूरी है। अगर किसी प्रकार से आपने कोई कास्ट बेस्ड बेनिफिट लिया है तो वो भी कैरी कीजिए, इवन दो कास्ट बेस्ड बेनिफिट जो है वो सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड में एप्लीकेबल है, बाकी जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर? तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, इन सभी के डॉक्यूमेंट्स और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है उसका क्या फॉर्मेट है और कहां से वो अवेलेबल हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं। Okay. अब सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो एएफएसबीज हैं वहां पर क्या एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ओरिजिनल आपको एफकेट का जो एडमिट कार्ड है वो कैरी करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल एफकेट का एडमिट कार्ड कैरी कीजिए। ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट्स जो हैं जो सीबीएसई आईसीएसई के द्वारा इशू की गई हैं स्टेट बोर्ड्स के द्वारा, वो आपको लेकर जानी है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्लास 10th का सर्टिफिकेट है यही आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन माना जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ ओरिजिनल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लास 12th। ठीक है, अच्छा अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहां पर पास सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता, वहां पर सिर्फ मार्कशीट्स इशू की गई है इधर 10th या 12th में, तो वो आप कैरी कीजिए। कोई एक्सेप्शनल ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आपका बोर्ड इशू ही नहीं करता तो वो कंपल्शन नहीं है, बट ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में है और एसएसबीज को पता है कि कौन से स्टेट बोर्ड्स में इशू नहीं किए जाते। क्लियर? इसके बाद ओरिजिनल प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स ऑफ ईच ईयर एंड सेमेस्टर। ओके, अब क्या है कि आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आपको सभी सेमेस्टर की या ईयर की मार्कशीट्स कैरी करनी है। इसके अलावा आप लोगों की अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो इशूड प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो कैरी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी अपियरिंग ईयर में, मतलब आपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं दिए हैं या आपका रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे केस में आप लोगों को एक कॉलेज से सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है इसे पॉपुलरली आप लोग जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो कह के रेफर कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है इसमें क्या क्या चाहिए, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिसिप्लिन आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किस चीज में की है, एग्रीगेट परसेंटेज और लाइकली डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। क्लियर। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो ये आपके एकेडमिक्स थे, उसके अलावा 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज। अब रिसेंटली एसएसबीज ने अटेस्टेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो आपके पास अगर अटेस्टेड नहीं है आप सेल्फ अटेस्टेड ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट्स एप्लीकेबल है, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। तो आप अगर गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयूज में वर्किंग है तो उनका आपको एनओसी लेकर जाना जरूरी है। अगर आपकी एंट्री में कमर्शियल पायलट लाइसेंस की एप्लीकेबिलिटी है तो प्लीज वो कैरी कीजिएगा। इनबाउंड रेलवे टिकट, बस टिकट, ठीक है। तो आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस जो सिर्फ फर्स्ट टाइमर्स को दिया जाता है, अगर आप पहली बार परमानेंट कमीशन के लिए अपियर हो रहे हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, तो प्लीज उसके लिए अपना वन वे टिकट आपको लेकर जाना है। तो रेलवे का थर्ड एसी का टिकट आपको ट्रेवलिंग अलाउंस में पे हो जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू ब्रिंग 20 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, ओके, टेकन इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर। तो ये जो बेसिकली लास्ट पॉइंट है जहां फोटोग्राफ आपको कैरी करना है वो पोस्ट रिकमेंडेशन आपको चाहिए होता है, ठीक है। एडवाइजेबल है कि आप उसे पहले ही कैरी कर लें, अगर बाई चांस आपके पास नहीं है तो एसएसबीज में भी वो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब इंडियन नेवी के लिए क्या चेकलिस्ट है, तो इंडियन नेवी ने भी, वैसे अगर देखा जाए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की जो चेकलिस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है, ओके। अब इंडियन नेवी में आपको ओरिजिनल मैट्रिक क्लास 10th, बीई बीटेक डिग्री और सर्टिफिकेट और मार्कशीट। क्लियर। तो ये आपको लेकर जाना है, पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अब क्योंकि नेवी की मेजॉरिटी ऑफ एंट्रीज सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है इसीलिए यहां बीई बीटेक मेंशन किया गया है। 10 पासपोर्ट साइज अनअटेस्टेड फोटोग्राफ्स, ओके। इसके अलावा क्लोज जीटीओज हैं जो मैं अलग से कवर करूंगा। अपना कॉल अप लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाइए और रिस्क सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। तो रिस्क सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी माइनर हैं, मतलब अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, इंडियन नेवी में क्या डॉक्यूमेंट्स है, इंडियन आर्मी के लिए ओरिजिनल मैट्रिक और हायर सेकेंडरी। तो आपकी जो एज, डेट ऑफ बर्थ है उसे सपोर्ट करने के लिए क्लास 10th, ओके। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो आपकी ग्रेजुएशन जो आपने करी है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट्स प्लस डिग्री, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल आपको लेकर जाना है जिसे पास सर्टिफिकेट के तौर पर आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आप एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ओके, इनकी अगर किसी ऐसी एंट्री के लिए जा रहे हैं जहां पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ सच एज वोटर आईडी, पैन, आधार, ये लेकर जाना है। इसके अलावा यूपीएससी का एडमिट कार्ड। तो इन जनरल ध्यान रखिए किसी भी एंट्री के लिए आप जा रहे हैं आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है। सभी के लिए ओरिजिनल अपना एड्रेस आईडी प्रूफ कैरी कीजिए। क्लियर। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज कैरी 2 ओरिजिनल एड्रेस आईडी प्रूफ्स। वन इज आधार एंड सेकंड कैन बी एनीथिंग एल्स, ओके। इसके अलावा यहां पर आप अगर इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एनडी और 10+2 टीएस एंट्री तो उन्हें सर्टिफिकेट लेकर जाना है, फोटो इशूड बाय प्रिंसिपल एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इन केस द रिजल्ट ऑफ फाइनल ईयर और सेमेस्टर इज अवेटेड देन कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट दी बोनाफाइड, ठीक है। तो अगर अभी अवेटेड है तो बोनाफाइड कैरी कीजिए। देन फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, अब इंडियन कोस्ट गार्ड में जो पीएसबी है आपका प्रिलिमिनरी एसएसबी इंटरव्यू स्टेज 1 जिसे कहते हैं, उसमें क्या कैरी करना है, तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। क्लास 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो है वो भी अलाउड है, तो ईयर वाइज डिप्लोमा, सेमेस्टर, ट्राइमेस्टर उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर वाइज, ओरिजिनल, प्रोविजनल, कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन फाइनल डिग्री उन अगर अवेटिंग है तो बोनाफाइड जिसका फॉर्मेट दिया गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और एनओसी बाय दी सर्विंग कैंडिडेट्स। तो अगर आप गवर्नमेंट में सर्विंग है तो एनओसी आपको लेकर जाना है। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में आपको क्या कैरी करना है, ठीक है। पहला कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन ई एडमिट कार्ड। तो आपको जो स्टेज 2 पीएसबी में ई एडमिट कार्ड था वो लेकर जाना है। अगेन क्लास 10th पास सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th पास सर्टिफिकेट मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट,
ओरिजिनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, बी बीटेक ग्रेजुएशन की, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो मेंशन किया गया था, जो आपने अपलोड किया है वो लेकर जाइए, करेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स। ओके, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, क्लियर, तो ये आपके लिए एप्लीकेबिलिटी, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाइए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, ठीक है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको ओरिजिनल कैरी करना है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओके। इसके अलावा जो एससी एसटीज का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इसके अलावा इन ओरिजिनल फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। तो आपका आपके पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इशूड सर्टिफिकेट है तो वो प्रेफरेबली कैरी कीजिए, अगर वो नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी चल जाएगा, यहां मेंशन्ड है, ओके। सर्विस सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट्स अभी सर्विंग पर्सनल है इंडियन कोस्ट गार्ड या आर्म्ड फोर्सेस या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है, कहीं के भी सेंटर या स्टेट या पीएसयूज के, तो उन्हें अपना सर्विस सर्टिफिकेट और एनओसी कैरी करना है, क्लियर। इसके साथ साथ यहां पर बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोस्ट गार्ड में बाकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एससी एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो अवेलेबल है इस वेबसाइट पर, ठीक है। ज्वाइन इंडियन आर्मी कोस्ट गार्ड .cdec.in पर सीजी कैट डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आप इसे लिंक को रेफर कीजिए, यहां पर सभी अवेलेबल है, ठीक है। और उनका जो पूरा फॉर्मा परफॉर्मा आपको दिया गया, उसी प्रोफॉर्मा की फोटोस्टेट कीजिए और फिर उसी को अटैच करा लीजिए कंसर्न अथॉरिटीज से, क्लियर। इसके अलावा इंडियन आर्मी में और बाकी एंट्रीज में जो नो क्लेम सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है कि किसी भी प्रकार के सिलेक्शन सेंटर जो है आप अपने कंसेंट और रिस्क पर आ रहे हैं और आप उसके बाद कुछ क्लेम नहीं करेंगे, क्लियर, जो आपके गार्जियन साइन करेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन, ओके, तो उनके जिनके रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं उन्हें क्या कैरी करना है, क्लियर, ये फॉर्मेट यहां पर दिया गया है। अच्छा, ये जितने मैं आपको प्रोफॉर्मास दिखा रहा हूं, ये सभी ओरिजिनल वेबसाइट से मैंने आपके लिए लिए हैं, ओरिजिनल कॉल अप लेटर्स से, क्लियर, ये इंडियन आर्मी के जो जनरल कॉल अप लेटर्स दिए जाते हैं वहां से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देन प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी के, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के लिए जा रहे हैं, उन्हें क्या फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट हैज टू बी कैरीड, ओके। देन कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्क्स शीट्स इन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर हायर स्टडीज, कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स हायर स्टडीज के लिए सबमिट किए हुए, दे हैव टू कैरी दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, जहां पर ये कंफर्म हो जाए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया हुआ है, क्लियर। देन रिस्क सर्टिफिकेट, तो ये जो रिस्क सर्टिफिकेट है, इट इज बेसिकली फॉर माइनर कैंडिडेट्स जो 10+2 क्लास 12 की एंट्रीज के लिए जा रहे हैं, ओके। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, तो आपके पास किसी प्रकार का चेंज ऑफ एड्रेस है, अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड्स में और फाइनल जो आपने फिलअप किया है वहां पर ले जाइए। ये यूजुअली प्रॉब्लम इंडियन आर्मी के लिए आ रही है, कई बार स्टूडेंट्स, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर आपका एड्रेस कुछ और था, ठीक है, बाद में आपका चेंज हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, इसके लिए प्लीज कैरी दिस सर्टिफिकेट, ओके। सो ये आपके लिए सभी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने आपके लिए कवर की है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट कर दीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ओके। एट द कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट द फ्रेश बैचेस फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ओके, दे स्टार्ट एवरी संडे, हर संडे से एसएसबी इंटरव्यू के फ्रेश बैचेस कैवेलियर्स में स्टार्ट होते हैं। और कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट के पास एक बिल्कुल जो लाइफ साइज आप लोगों के जीटीयू आउटडोर्स है उनकी फैसिलिटी अवेलेबल है, क्लियर। एंड रिसेंटली कैवेलियर्स हैव आल्सो मूव्ड ऑन टू अ न्यू फैसिलिटी विच इज अगेन अ वेरी लार्ज फैसिलिटी, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो एसएसबीज में आपको टास्क आते हैं, एग्जैक्ट उसी साइज के आपको टास्क मिलने वाले हैं और आपके लिए प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। यू विल फाइंड एक्स बोर्ड प्रेसिडेंट, ओके, एक्स जीटीओज, एक्स साइकोलॉजिस्ट हेल्पिंग यू आउट एट द कैवेलियर्स, क्लियर। तो कोई भी आप लोगों के अगर डाउट है, सो प्लीज डू कॉन्टैक्ट, ओके, आप कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8750051692, clear. So please feel free and please resolve all your doubts before going to the SSB interviews, clear. So I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है।
प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें डाउट आता है कि क्या एसएसबीज में हमें करना है, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, उनके साथ ये कैरी की डिस्कस कीजिए एंड दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। क्लियर? अगर आप पहली बार आज इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। क्लियर? और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए और आपके लिए मैं डिटेल्ड वीडियोस लेकर आऊंगा। क्लियर? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.